का मन सुंदर बन जाए ना, फिर आपको चलने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा स्वयं चलता है। जिनके जिनके मन सुंदर बन गए, परमात्मा स्वयं चल कर आए। चाहे वो हनुमान जी का मन हो, उसके लिए राम जी आगे चले। आगे चले बहुरी रघुराया, रीस मूक पर्वत नियराया। हनुमान जी महाराज भक्ति के सुमन से आच्छादित हैं, तो राम जी आगे चले। केवट का मन, अभी यज्ञ की चर्चा हो रही है ना। एक यज्ञ है जिसको कहते हैं प्रेम यज्ञ, और उस प्रेम यज्ञ की वेदी पर भी परमात्मा आगे बढ़ता है। केवट के घाट पर परमात्मा गए कि नहीं गए? घाट का अर्थ ही है घटस्थ भावा घाटा। घट का अर्थ है चेष्टा। परमात्मा कभी कभी अपने भक्तों पर कृपा करने की चेष्टा करता है कि मेरी कृपा ले लो। इसलिए भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। बिना कारण परमात्मा कृपा करते हैं। फुलवारी में भगवान पधारे और वहां पर पुष्पों का अवचुनन किया। खिले हुए फूलों का अवचुनन करके भगवान श्री राम मैया किशोरी पूजन करने के लिए पधारी। और आज उस वाटिका में परमात्मा राम जो शक्ति हैं, शक्तिमान है, और शक्ति स्वरूपा मैया किशोरी का मिलन हुआ। एक है अयोनिज और एक है अयोनिजा। अयोनिज और अयोनिजा का सीधा सीधा अर्थ है जो किसी के द्वारा बनाया न जा सके। आप प्रगट भय विधि न बनाए। विधि कौन बनाएगा? कहते हैं पांच महात्मा वहां पर पहले विराजमान हो गए। क्यों? आज प्रथम बार श्री सीताराम जी के मिलन का दर्शन करेंगे। यद्यपि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। लेकिन भारतीय संस्कृति में विवाह की जो परंपरा है, उसकी स्थापना भगवान श्री राम श्री सीताराम विवाह से ही होती है। अन्य किसी विवाह की चर्चा नहीं की जाती है। जब आपके द्वार पर विवाह का मंडप लगता है तो मन के भाव में बेटी और बेटा नहीं, श्री सीताराम के विवाह की ही कामना होती है। क्यों? आदर्श विवाह है। उस आदर्श विवाह की संपन्नता के लिए परमात्मा श्री राम आज वाटिका में मैया किशोरी का दर्शन करो। पांच महात्मा वहां हैं। चातक को किल कीर चकोरा, 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 पूजत भी है गनटत कलमोरा, 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 नटत कलमोरा, नटत कलमोरा। पांच महात्मा विराजमान हैं। श्री सीताराम के मिलन में प्रथम बार मैया ने राम जी को देखा और राम जी ने मैया को देखा। कितना सुंदर दृश्य है, देखो तो। और ये आदर्श है। हमारे यहाँ 3 लोगों ने स्त्रियों की परिभाषा बताई है।
पहली परिभाषा शेक्सपियर ने बताई है। नारी को किस दृष्टि से देखता है? पाश्चात्य विद्वान शेक्सपियर कहता है फ्रेलिटी नेम इज ओमेन। हमने भारतीय नारी का दर्शन किया तो मात्र इतना दिखाई पड़ा कि आंसू ही नारी और स्त्री है, मजबूरी का नाम स्त्री है। शेक्सपियर पाश्चात्य विद्वान कहता है। और अपने यहां भी लिखा है किसी ने, आंचल में दूध और आंखों में पानी, अबला तेरी यही कहानी। दूसरा वर्णन संस्कृत काव्य के उद्भट विद्वान कालिदास जी ने किया, और इतना वर्णन किया कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। लेकिन साहित्य से सबसे ऊपर यदि किसी ने वर्णन किया है तो साहित्य समाज के सर्वोपरि जितना आदर्श भारत में वेद मंत्र को दिया जाता है, उतना ही आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई को दिया जाता है। उतना ही सम्मान उतना ही है जितना वेद मंत्र का है। क्योंकि दृष्टि तो देखो उनकी, किशोरी जी के लिए कितने सुंदर भाव गोस्वामी जी ने कहा। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरहूं विदेह कुमारी। सुंदरता कहूं सुंदर कर, छवि गृह दीप सिखा जनु बरही। सुंदरता पूरी दुनिया के साहित्य को पढ़ लेना, पर साहित्य के साथ साथ संस्कार यदि किसी में दिखाई पड़ेगा तो उनका नाम गोस्वामी तुलसीदास है। भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ, चर्चा अभी चल रही थी, आप लोग सुन रहे। एक लाइन में लिखा, करहि विविध विधि भोग विलास। बस इसके आगे गोस्वामी जी ने कहा हमें पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। यह है साहित्य का दर्शन। भगवान श्री राम ने पुष्प वाटिका में पुष्प अवचुनन किया, मैया का दर्शन हुआ, गुरुदेव को ले जाकर के पुष्प समर्पित किया, गुरुजी ने पूजा किया। तब तक सूचना आ गई कि चलो अब धनुष यज्ञ का दर्शन किया जाए। बीच में धनुष ला करके रख दिया गया। धनुष का अर्थ होता है अभिमान। धनुष का अर्थ ही अभिमान है। बीचों बीच में धनुष लाकर रखा गया। देश देश के संपूर्ण राजा प्रण को सुनकर के, पत्र पा करके नहीं, प्रण को सुनकर आकर के विराजमान हो गए। एक सुंदर सा मंच बना था जिस पर विश्वामित्र जी महाराज और भगवान श्री राम विराजमान हुए लक्ष्मण जी के साथ। बीच में रख दिया गया धनुष। प्रतिहारी खड़ा हुआ और उसने महाराज के प्रण की घोषणा कर दिया। यहां पर बैठे हुए जितने राजा हैं वो ध्यान से सुने हमारी बात। जो भी इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ किशोरी जी का विवाह बिना सोचे समझे कर दिया जाएगा, बिना ही विचार, कोई विचार नहीं करना। बस केवल जो धनुष उठाए, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाए तो वो ले जाए त्रिभुवन जय समेत बैदे। धनुष रखा गया। प्रतिहारी ने सुना दिया, बैठ गए और एक एक राजा धनुष को उठाने के लिए चल पड़े। राजा धनुष उठाने जाते पर पीछे वाले कहते महाराज हमसे न टूटे तो इससे भी नहीं टूटना चाहिए।
और समाज की समस्या भी यही है, हम सुखी हो पाए ना हो पाए पर पड़ोसी सुखी नहीं होना चाहिए। और मान लो हो जाए तो घर के सामने चबूतरा बना दो, गाड़ी ना ले जा सके। क्या सुख है इसमें? बोले हमारे पास तो कभी गाड़ी आएगी नहीं तो इसकी भी आराम से न जाने दें। इस भावना से जो ग्रसित हैं उसके लिए कहा गया कि उनके मन में मत्सर है। मत्सर, मत्सर का सीधा सा अर्थ है जो दूसरे के उत्स को, दूसरे के विकास को न देख सके, उसके मन में मत्सर है। दूसरे के सुख को देखकर जब मन में कष्ट होने लग जाए ना, तो जैसे मच्छर मारने का प्रबंध करते हो ऐसे मत्सर मारने का भी प्रबंध करना चाहिए। कैसे मरेगा महाराज? भागवतकार कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। जब जीव परम धर्म का पालन करता है तब उसके जीवन का मत्सर समाप्त हो जाता है। और परम धर्म का सीधा सा अर्थ है कि भक्ति के बदले वस्तु की कामना न करना, भक्ति के बदले परमात्मा की कामना करना। इसे कहते मत्सर, विहीन निर्मत्सर हो जाना। एक एक राजा, एक एक राजा, एक एक राजा धनुष के पास जा रहे हैं, पर धनुष टूटना और उठना तो दूर, तिल भर भूमि न सके छड़ा। पर राम जी की गंभीरता तो देखो। आज के आदमी में थोड़ा सा बल आ जाए, थोड़ा सा धन आ जाए, थोड़ी सी विद्या आ जाए, थोड़ी सी वाणी आ जाए, थोड़ा सा बपू आ जाए, थोड़ा सा शौर्य आ जाए, थोड़ी सी कीर्ति आ जाए, थोड़ा सा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले तो ऊंट की तरह गर्दन ऊंचा उठा के चलता है। अब आते ही सोचेगा सबसे ज्यादा सम्मान हमारा ही होना चाहिए। पर राम जी को समुद्र की तरह गंभीर कहा गया है, एकदम शांत बैठे। तो सारे राजाओं ने कहा चलो एक एक से नहीं टूटता है तो संगठन बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं। और यह समिति बड़ी खतरनाक होती है। कोई भी समिति दीर्घ काल तक नहीं चल पाती है। क्यों? क्योंकि समिति को इकट्ठा करना और मेढक को इकट्ठा करना बड़ी बात है। जितनी खोपड़ी उतने मत। भैया समस्या ये है हमारे समाज की कि अच्छे लोगों का संगठन जल्दी बनता नहीं और बुरे लोगों का संगठन जल्दी बिगड़ता नहीं। गांजा पीने वाले 20 साल से पी रहे हैं, आज भी साथ ही पी रहे हैं, कभी झगड़ा नहीं होता। एक नहीं ला पाया माल तो दूसरा लाके दे देता है। काम चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। और समिति 3 साल के बाद अध्यक्ष बदलो, क्यों? ठीक नहीं है, अब की बार हम जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे। और कमेटी बदलती बिगड़ती। यहाँ की कमेटी कैसी बनी? 10,000 की बनी, एक की नहीं 10,000 की। और 10,000 में आप देखेंगे एक है बाकी सब जीरो है। कमेटी का अर्थ जो अपने आप को हीरो माने बाकी सबको जीरो माने। हम जो कहेंगे होगा, बाकी इसको क्या आता है। ऐसी कमेटियां बहुत दिन तक नहीं चलती हैं। और ऐसी कमेटी बन भी जाएगी तो वो संघार की जगह पर सुधार कभी नहीं सोच सकती है। 10,000 मान लो धनुष तोड़ देंगे तो विवाह कौन करेंगे? कहा फिर लड़ेंगे। और लड़ते लड़ते जब सब मर जाएंगे, एक बचेगा तो विवाह करेंगे। बताओ कमेटी खतरनाक है कि नहीं? विवाह हुआ नहीं, मरने को तैयार है। यहाँ तो भूप साहस 10 एक ही बार। शंभु सरा
धनुष उठाने के लिए गए पर उठा किसी से नहीं, सब आकर के मस्तक नीचा करके बैठ गए। अब सभाध्यक्ष खड़े हुए। सभाध्यक्ष जी ने कहा देखो भाई, हमारी तो बड़ी घोर बेइज्जती खराब हो गई। अगर हम जानते कि दुनिया में कोई वीर ही नहीं है तो ऐसा काम क्यों करते। पर आज बड़ी ग्लानि हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है, और इस दुख के साथ में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि दुनिया में कोई वीर नहीं है। और एक बात और मुझे लगता है कि विधाता ने मेरी बेटी किशोरी का विवाह लिखा ही नहीं। बात तो ठीक कह रहे हैं जनक जी। किशोरी जी का विवाह कौन लिखेगा? ब्रह्मा जी लिखेंगे। ब्रह्मा जी और शंकर जी राम जी के विवाह में गए तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी से पूछा कि ये जितने डेकोरेशन है इसमें हमारा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। विधाता में, सृजक और सृष्टा में, तो यहां कोई वस्तु कोई दिख क्यों नहीं रही है भाई? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि विवाह आपके पापा जी का हो रहा है और पिताजी के विवाह में बच्चे का डेकोरेशन दिखाई नहीं पड़ता है। तो बात तो यहां पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाह, विधि ने नहीं लिखा। और आप लोग जाओ, अब काहे को बैठे हो? बेइज्जती तो हो ही गई। मैं जानता कि समाज में इतनी जग हंसाई होगी, किसी में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वो इस धनुष को उठा सके, जिस धनुष को मेरी बेटी किशोरी बाएं हाथ से उठाकर और उसके नीचे सफाई कर देती है। इतना सामर्थ्य भी यदि किसी पुरुष में नहीं है तो यहां क्यों बैठे हो? जाओ यहां से। मैं समझ गया कि यह धरती वीर विहीन हो गई। सारे लोग तो शांत बैठे थे, पर लक्ष्मण कुमार, सूर्य बाद में निकलता है। एक होता है अरुणोदय और दूसरा होता है सूर्योदय। अरुणोदय जानते हो किसे कहते हैं? जो लालिमा होती ना उसको कहते हैं अरुणोदय। जैसे मुर्गे को क्या कहते हैं? अरुण शिखा। गोस्वामी जी कहते हैं अरुण शिखा ध्वनि। अरुण शिखा का अर्थ है जिसकी शिखा लाल हो, सुर्ख लाल हो, उसको कहते हैं अरुण शिखा, उसे कहते हैं अरुणोदय। सूर्योदय बाद में होता है, अरुणोदय पहले होता है, और लक्ष्मण है अरुणोदय। जब लालिमा लक्ष्मण की मिथिला में चमकी ना, तो समझ गए कि अब सूर्य रूपी राम का उदय होने वाला है। सब तो मौन होकर चुपचाप बैठे थे महाराज, पर जैसे ही जनक जी महाराज ने कहा, मैं समझ गया कि आज इस वसुंधरा पर कोई भी वीर नहीं है। मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा और सब उठकर इस सभा को छोड़कर चले जाओ। अरे इतना सुनना ही था कि महाराज उस सभा के मध्य में लक्ष्मण कुमार खड़े हुए और बोलना शुरू कर दिया। माखे लखन कुटिल भई भोहे, माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट हरकत नयन रिसोहे, रदपट हरकट नयन रिसोहे, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि ज्ञानी, विद्यमान रघुकुल मणि ज्ञानी, रघुवंशी महजह कोई होई, रघुवंशी महजह कोई, तेहि समाज यस कहि न कोई, तेहि समाज यस कहि न कोई, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि ज्ञानी, विद्यमान रघुकुल मणि ज्ञानी। इस धनुष की बात करते हो
हो मेरी बात सुनो। सुनहु भान कुल पंकज भानु, सुनहु भान कुल पंकज भानु, कहाँ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहाँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, बंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ, बंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ। आजे भट जिमिदारों खोरी, आजे भट जिमिदारों खोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। प्रताप महिमा बलवाना, तब प्रताप महिमा बलवाना। ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। कमल नाल जिमि छाप चढ़ाओ, कमल नाल जिमि छाप चढ़ाओ। रोजन सत प्रमाण ले धाओ, सत प्रमाण ले धाओ। नाथ जानि जस आयस होई, नाथ जानि जस आयस होई। कौतुक करऊं बिलोकऊं सोई, कौतुक करऊं बिलोकऊं सोई। अरे कहो तो इस वसुंधरा को ही उठाकर कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो, जैसे हाथी बिना प्रयास के कमल के नाल को खींच करके तोड़ देती है। इस धनुष को तोड़ करके फेंक दो, 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। लोगों ने कहा, राम जी ने कहा, इतना बल है आपके अंदर? अरे बोले, हमारे पास बल क्या है? जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ। सरकार ये मेरा बल नहीं है, ये तो आपके चरणों का प्रताप है। बस एक बार आदेश करिए। और महाराज ऐसी लालिमा छाई मिथिला में, पूरी मिथिला हिलने लगी। लक्ष्मण कुमार जी ने जब बोलना शुरू किया, लखन सकोप बचन जे बोले, लखन सकोप बचन जब बोले। जगमगाई महती गज गोले, जगमगाई महती गज गोले। जगमगाई महती गज गोले। महाराज लक्ष्मण जी ने ऐसा बोला, धरती कांपने लगी, सारे के सारे राजा स्तब्ध, सभा मौन हो गई। राम जी ने इशारा किया और लक्ष्मण जी बैठ गए। अब गुरुदेव ने राम जी की ओर देखा, कोई चंचलता राम जी में नहीं। सारी सभा स्तब्ध है, सारे लोग मस्तक नीचे करके बैठे हैं। जनक जी बोल रहे थे, उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया। लक्ष्मण जी ने इतने जोर से ललकारा कि रघुवंशी में एक भी कोई हो ना, तो महाराज काल भी उसको यदि युद्ध के लिए आमंत्रित कर देना तो वो पीछे नहीं हटता। सब मौन। विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा। विश्वामित्र समय शुभ जान, बोले अति स्नेहमय बानी। उठो राम भजऊ भव चापा, उठो राम भजऊ भव चापा। उठो राम भजऊ भव चापा, उठो राम भजऊ भव चापा। भजऊ भव चापा, भजऊ भव चापा। भजऊ भव चापा। बेटहु तात जनक परितापा, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। गुरु बचन चरण सिरुनावा। हरसु विषादन कछु और आवा। हरस विषादन कछु और आवा।
आज्ञा पाकर भगवान उठे। सारे राजाओं ने कहा अब देखो, इतने बड़े बड़े महाराज राजा, कितनी लंबे लंबे उम्र के, अब ये छोटे छोटे बालक, एक क्रोध कर रहा है और दूसरा उठ रहा है। राम जी सहजता की तरफ एकदम पधार रहे हैं। मैया मन से डर गई, धनुष से कहने लगी महाराज थोड़ी अपनी गरुता कम कर दो। कितना कर दे? गणेश जी का बंधन किया, सबका बंधन किया, गरुता कम करो। कितना कर दे? 10-5 किलो उठा लेंगे। बोले 10-5 किलो भी नहीं उठा पाएंगे। कितना उठा पाएंगे? बोले फुलवारी में जब पुष्प चुनन कर रहे थे तो पसीना, श्रम बिंदु आगे भाल पर, इतना 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 हल्का करो जिसको राम जी सहजता के साथ उठा सके। भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचे और धनुष के पास राम जी पहुंचे। लक्ष्मण जी को इशारा किया कि लक्ष्मण कहीं मैं धनुष उठाऊं तो कहीं पूरी पृथ्वी ना उठ जाए, और आप हैं शेष तो जरा सबको सूचित करो कि राम जी धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी पीछे खड़े हुए और अंगूठे से पृथ्वी को दबाया है और सारे ब्रह्मांड को संदेश दिया, सब लोग तैयार हो जाओ इस बात के लिए, क्योंकि अब शिव का धनुष भगवान श्री राम तोड़ने वाले हैं। सारे लोग अपनी अपनी स्थिति संभाल लो, पृथ्वी अपनी जगह पर स्थापित रहे। लक्ष्मण जी महाराज ने अंगूठे से पृथ्वी को दबाया, पूरी सृष्टि में संदेश फैलाया। भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचे। धनुष ने देखा कि अब तो टूटना ही पड़ेगा, सो राम जी ने उठाया नहीं, राम जी ने केवल ऐसे हाथ किया मानो धनुष भी राम जी के हाथ में आकर पवित्र होना चाहता है। इसलिए किसी ने देखा नहीं धनुष उठाते हुए। क्यों? राम जी ने उठाया नहीं धनुष, बस राम जी ने केवल अपना हाथ आगे बढ़ाया। भाई टूटना भी है तो राम जी के हाथ से टूट रहा है, मानो राम जी का हाथ ही तीर्थ है। और आज अपने सत्ता को समाप्त करने के लिए राम जी के पानी से, हाथ से अच्छा और कोई दूसरी भूमि नहीं हो सकती है, दूसरी कोई भूमि नहीं हो सकती। भगवान श्री राम ने जैसे ही आगे हाथ किया, भगवान श्री राम ने मन ही मन में गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके आगे हाथ बढ़ाया और महाराज कब उठाया कब तोड़ा कोई देख नहीं पाया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। यही छन राम मध्य धम तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन घोर कठोर, आज तज महारथ चले। करहि दिग्गज ढोल मही, बोल पूरम कलमल। सुर असुर मुनि कर प्राण दीने, सकल निकल उचारही। ओ गंगन राम तुलसी जयति बचन उचारही, जयति बचन उचारही, जयति बचन उचारही। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। श्री राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान श्री राम ने धनुष को कब उठाया, कब खींचा, कब प्रत्यंचा चढ़ाया। दो भाग में टूटा, कहां से? मध्य में टूटा। मध्य में टूटने के कई भाव हैं,
एक भाव की चर्चा करूंगा। धनुष दो भाग में टूटा पर डोरी नहीं टूटी। क्यों? बोले डोरी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि डोरी जो है वो आचार्य है। हमारे यहाँ रामानंद संप्रदाय में तीन तत्व है, चिद, अचिद और ब्रह्म। और धनुष में भी कितने भाग हुए? तीन भाग हुए। तीन ही हुए ना, एक डोरी और धनुष का दो भाग, कितना हो गया? तीन। और इसी को हमारे यहाँ कहते हैं विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। चिद चिद विशिष्टश्च कार्यम च हेतु चिदानंद रूपस चजः सर्वशक्ति परब्रह्म रामो विभूतिर्द्वयसाम स सीता पतिर्माम पाया सुपाया। तीन तत्व हो गए, चिद, अचिद और ब्रह्म। धनुष के जो भाग हैं, एक है जीव और दूसरा परमात्मा। परमात्मा जीव की तरफ नहीं देखता, उसको गर्ज ही नहीं देखने की। जीव के पास क्या है जो परमात्मा उसको देखे? फिर बोले परमात्मा के तरफ देखने के लिए जो प्रेरणा देती है वही बीच की डोरी है, जिसको माया कहते हैं, जिसको माता कहते हैं, जिसको श्री कहते हैं, जिसको कृपा कहते हैं, जिसको भगवती कहते हैं। वही श्री बार बार प्रेरित करती है, सरकार जरा इस जीव के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कर दीजिए। डोरी माँ है, डोरी माया है, डोरी कृपा है, डोरी श्री है और डोरी ही श्री किशोरी है जो जीवात्मा को परमात्मा के सम्मुख कर देने का काम करती, इसलिए वो कभी नहीं टूटती। धनुष टूट गया। आचार्य जी ने कहा था कि केवट प्रसंग तक पहुंचा दिया जाए, कहो तो पहुंचा दे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो धनुष टूटा और आनंद हुआ महाराज। भगवान श्री राम बारात लेकर के अयोध्या से युद्धवाही गए थे। अयोध्या पत्र प्राप्त हुआ और बारात मिथिला में पधारी। भगवान सरकार के रूप में विराजमान हुए। ऐसा भगवान का स्वरूप दूल्हे के रूप में दिखाई पता है। आइए उस भाव को पूर्ण करके फिर हम सब विश्राम की ओर चले। 2 मिनट और सब बैठे रहो अपनी जगह पर। बोले दूल्हा सरकार की। हरे मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ताली बजाते हुए बोले दूल्हा सरकार की। हरि बोल। माथे मड़ी बुरिया कुंडले सोहे कनवा, माथे मड़ी बुरिया कुंडले सोहे कनवा, कारी कारी करे राजे जुलमी नयनवा, कारी कारी करे राजे जुलमी नयनवा, लाले चंदन सोहे इनकी भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
जोग मुनि जप तप कैल जिनका लागी जोग मुनि जप तप कैल से ही हमर मिथिला में पाहुन के अइल से ही हमर मिथिला में पाहुन के अइल अब सनातन धर्म की जय जय सीताराम। चंद्रमा मनशो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा है तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा है तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कृष्ण हरो ज्ञान दो भगवान आओ पसीनाव मेरी तार दो भगवान। नाम मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे
भर जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसारे की मन में बसा है तेरी मूर्ति उतारो रघुबर तेरी आरती मन में बसा है तेरी मूर्ति उतारो रघुबर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे लीलाता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ लीलाता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार जात जात तेरी गाए हैं आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा रघुबर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा रघुबर तेरी आरती उतारो मेरा रघुबर तेरी आरती उतारो मेरा रघुबर तेरी आरती आरारधिक्यं जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं मातवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जन्देन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां सवाहनाभ्यां श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः चरणकमले सुमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।